ऑडियो सीरीज यूट्यूब वीडियो। जज साहब। लेखक डॉक्टर नरेंद्र नाथ गुप्ता। एपिसोड 4। एक परफेक्ट हादसा। चक्रेश सड़क के उस पार अंधेरे में खड़ा उन आवाजों को सुन रहा है। उसे अपने झोपड़े की वो सीलन, टूटी हुई छत और वो भूख याद आती है। एक तरफ ये बेशुमार दौलत है जो सिर्फ एक जन्मदिन पर पानी की तरह बहाई जा रही है, और दूसरी तरफ उसकी अपनी जिंदगी है जो 500 रुपए के लिए मोहताज है। ये फर्क, ये खाई उसे और भी ज्यादा क्रूर, और भी ज्यादा पत्थरदिल बना देती है। रात काफी गहरी हो जाती है। पार्टी अपने चरम पर है। चक्रेश आखिरी बार उस जगमगाती हुई कोठी को देखता है। चक्रेश एक बहुत ही गहरी सांस लेते हुए कहता है, जन्मदिन मुबारक हो करण और अर्जुन। शायद यह तुम दोनों का अपनी जिंदगी का आखिरी खुशहाल जन्मदिन होगा। अगली बार जब तुम्हारा जन्मदिन आएगा तो ये कोठी, ये दौलत, तुम्हारी मां और तुम दोनों मेरी मुट्ठी में कैद होगे। चक्रेश वहां से पलटता है और अंधेरे में गुम हो जाता है। वो वापस अपनी झोपड़पट्टी की तरफ लौट रहा है, लेकिन अब वो एक हताश और गरीब लड़का नहीं है। अब वो एक मास्टरमाइंड बन चुका है जिसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और खौफनाक लक्ष्य तय कर लिया है। एक ऐसा लक्ष्य जो आने वाले समय में कई लोगों की जान लेगा और कई जिंदगियों को पूरी तरह तबाह कर देगा। दहीसर की झोपड़पट्टी में रात फिर से अपना काला साया फैला चुकी है। चक्रेश वापस अपने उसी सीलन भरे झोपड़े में आता है। वो शारीरिक रूप से थका हुआ है, लेकिन उसकी आंखों की नींद हमेशा के लिए उड़ चुकी है। वो माचिस जलाता है और एक छोटी सी मोमबत्ती रोशन करता है। मोमबत्ती की पीली और कांपती हुई रोशनी में वो फिर से अपनी क्रिमिनल लॉ की किताब खोलता है। अब उसे कोई जल्दबाजी नहीं है। वो जानता है कि एक बहुत बड़ा शिकार करने के लिए बहुत सब्र और बहुत ही सटीक प्लानिंग की जरूरत होती है। चक्रेश किताब के पन्ने पलटते हुए सोचता है, हत्या। अगर मैं सीधा जाकर उसे गोली मार दूं या चाकू मार दूं तो वो एक साधारण हत्या होगी जो पुलिस को सीधा मुझ तक ले आएगी और मुझे फांसी के फंदे तक पहुंचा देगी। मुझे हत्या नहीं करनी है, मुझे एक हादसा रचना है। एक ऐसा परफेक्ट हादसा जिस पर पुलिस से लेकर अदालत तक सब आंख मूंद कर यकीन कर लें। कोई शक नहीं, कोई सुराग नहीं, कोई मोटिव या मकसद नहीं, सिर्फ एक बदनसीब हादसा जो कैलाश सेठिया की जिंदगी का आखिरी चैप्टर होगा। वो एक पुराना मुड़ा तुड़ा रजिस्टर निकालता है और उसमें पेन से कुछ लिखने लगता है। वो एक खौफनाक योजना को जन्म दे रहा है जो अगले ही दिन से शुरू होने वाली है। महत्वाकांक्षा की ये सीलन अब एक बहुत बड़े तूफान में बदलने वाली थी जो पूरे शहर को अपनी चपेट में लेने वाला था।